आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि अपर्याप्त लंबाई की केस नली में से जल बाहर नहीं फैलता है क्यों। तो हमें ये बताना है कि अपर्याप्त नली की जो हमारी केस नली होती है उसमें से जल बाहर क्यों नहीं फैलता। तो हम पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने चित्र बना रखा है, ये हमारी केस नली थी। इसमें मान लीजिए कि हमने जो केस नली में द्रव चढ़ता है वो h ऊंचाई तक चढ़ता है। अब हम क्या करते हैं, हम ऊपर से केस नली को थोड़ा सा काट देते हैं। तो अब देखिए केस नली छोटी हो गई और इस केस नली की लंबाई हमारी जितना ऊंचाई तक द्रव चढ़ा था उससे भी कम है। मतलब यहाँ तक तो द्रव चढ़ा था लेकिन हमने काट के उसको और छोटा कर दिया, उससे भी ज़्यादा छोटा कर दिया। तो अब हमसे पूछा गया क्या द्रव मतलब केस नली में जब जल चढ़ेगा तो बाहर नहीं फैलता है क्यों। तो देखिए केस नली में जो जल चढ़ता है या फिर कोई भी द्रव जो चढ़ता है उसका हमारा सूत्र होता है H बराबर 2t cos थीटा बटे में R रो जी। तो यहाँ पे जी हमारा जो है गुरुत्वीय त्वरण है, रो क्या है द्रव का घनत्व है, R क्या है केस नली की त्रिज्या है, टी हमारे द्रव का पृष्ठ तनाव है और थीटा जो है वो स्पर्श कोण है जो कि हमारा द्रव और केस नली के पदार्थ के मध्य बनता है। तो हमसे अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा इसमें केवल हमारी त्रिज्या परिवर्तित हो सकती है, बाकी सभी चीज़ें जो थी वो नियत होती हैं। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारी जो ऊंचाई है वो हमारी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मतलब अगर हमारा त्रिज्या जो होगी वो हमारी कम होगी तो द्रव हमारा अधिक ऊंचाई तक जाएगा और त्रिज्या हमारी ज़्यादा होगी द्रव हमारा कम ऊंचाई तक जाएगा। तो देखिए इस नली में हमारा क्या है, इसमें जितनी हमारी केस नली की त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या हमारी ये जो द्रव चढ़ा होगा उसकी भी होगी। तो मतलब जब द्रव यहाँ तक चढ़ जाएगा तो त्रिज्या तो हमारी तब तक तो आर ही रहेगी, तो मतलब द्रव और ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही द्रव इसके बाहर निकलता है तो उसको केस नली मिलती नहीं है, तो वो यहाँ पे कुछ इस तरह से फैल जाता है, एक बूंद का रूप ले लेता है कुछ इस तरह फैल के। तो यहाँ पे देखिए जब ये ऐसा गोलाकार बूंद बन जाता है तब इसकी त्रिज्या आर ना होकर कुछ बड़ी हो जाती है। ये हमारी त्रिज्या अब उसकी जो होगी इसके हिसाब से हो जाएगी। ये मान लीजिए त्रिज्या यहाँ से हमारी इसकी आर डैश हो गई। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आर डैश का मान जो होता है वो हमारा बड़ा होता है आर से, और आर डैश इस हिसाब से बनता है कि हमारी जो ऊंचाई है, जो हमारी जितनी भी ऊंचाई बची थी द्रव की चढ़ने की, वो हमारी पूरी इसी त्रिज्या के द्वारा संतुलित हो जाती है। मतलब ये बहुत कम ऊंचाई में पूरा संतुलित कर लिया जाता है। ऊंचाई कितनी होगी, इस बूंद की जो ऊंचाई होगी हमारी वो हमारी बहुत जरा सी होगी। जैसे अगर हम ऊंचाई देखें तो ये, और फिर यहाँ से हम देखें ये, सिर्फ इतनी ऊंचाई मान लीजिए एच डैश में, तो सिर्फ इतनी सी ऊंचाई में ही हम पूरी जो हमारी द्रव की जो होती है, जितने ऊंचाई द्रव चढ़ने वाला था उतना ना चढ़ के सिर्फ इतनी ही ऊंचाई तक चढ़ता है जितने में उसकी एक बूंद बनती है। और इस बूंद की त्रिज्या इतनी अधिक हो जाती है कि हमारा पूरा द्रव का जो ऊंचाई होती है वो जितना ऊंचाई वो चढ़ने वाला था वो इसी में संतुलित हो जाती है। क्योंकि इसकी त्रिज्या जब आर डैश हमारा बढ़ जाता है तो हमारा अब मतलब इसका मान, इसको हम समझ सकते हैं कि अब हमारा द्रव जो है वो अधिक ऊंचाई तक नहीं चढ़ेगा क्योंकि हमारा आर डैश का जो है वो बड़ा हो गया है। तो एच डैश जो हमारा होता है वो बहुत कम होता है। तो मतलब बूंद के रूप में सिर्फ द्रव उसके ऊपर थोड़ा सा द्रव चढ़ता है, बाकी फिर वही द्रव वहाँ पे स्थिर हो जाता है क्योंकि हमारा ये जो है समीकरण वो संतुलित हो जाता है। तो इसी वजह से जो द्रव है हमारा केस नली के बाहर नहीं गिरता है और यहाँ पे टिका रह जाता है। अगर वो बाहर गिरेगा तो क्या होगा, बार बार केस नली में द्रव चढ़ेगा और फिर नीचे गिरेगा, फिर चढ़ेगा फिर नीचे गिरेगा। मतलब ये एक तरह से फव्वारे का काम करने लगेगा। और फिर हम जानते हैं कि हमारे कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर ऐसा होने लगेगा तो बिना ऊर्जा दिए ही हमारा द्रव जो है वो पाइप से फव्वारे के रूप में निकल रहा है, जो कि असंभव है क्योंकि कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए होती है। तो हमारे इस प्रश्न का यही उत्तर था कि हमारी इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई जो है बहुत ही कम में संतुलित हो जाती है, बहुत कम ऊंचाई में ये सब पूरा संतुलित हो जाता है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।